जय हिंद भाई। आजकल हर कोई एसआईपी कर रहा है, म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहा है और बहुत अच्छी बात है। हर कोई चाहता है कि भैया इन्फ्लेशन को बीट करे और भाई जो लोग इस पे नॉलेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। अब इसीलिए एक कंपनी है आईसीआईसीआई, जितने भी इसमें आईसीआईसीआई है, प्रू एएमसी, जिसका आईपीओ आ रहा है। शेयर होल्डर कोटा भी है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, क्या आईपीओ अप्लाई करना भी है या नहीं करना। Hi everyone, my name is Bor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. HDFC कंपनी के आज तक 3 या 4 आईपीओ आए हैं और वो सारे के सारे लिस्टिंग गेन्स में खुले हैं। आईसीआईसीआई के 4 आईपीओ आए हैं और वो तीनों चारों लॉस में ही खुले हैं। क्या ये आईसीआई अब की बार जिंक्स तोड़ पाएगा, नहीं तोड़ पाएगा? पूल अप्लाई करूं कैसे? एक ही पैन कार्ड पे 2 एप्लीकेशन लगेंगी, शेयर होल्डर कोटा मिलेगा नहीं मिलेगा? क्या इस सेक्टर ने रिटर्न्स भी प्रोड्यूस किए हैं या नहीं करे हैं? Without wasting time, let's deep dive in our analysis. बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे मिल जाएंगे। आईपीओ कंपैरिजन करा था कोरोना का और मीशो, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, पार्क मेडी, ये चेक कर सकते हो भाई। कल आईपीओ क्लोज हो रहा है, फिर उसके बाद वेकफिट, कीन्स, वहीं से डॉट टू डॉट बाउंस हुआ। देखिए पहले तो आईपीओ टेबल दिखा देता हूं। यहां पर ये 2 आईपीओ क्लोज हो चुके हैं, ये 2 आईपीओ कल क्लोज होने वाले हैं। आज हम एनालिसिस कर रहे हैं आईसीआईसीआई प्रू एएमसी के, फिर उसके बाद बारी आएगी केएसएच इंटरनेशनल, जो भी कंपनी है देखेंगे इसके बारे में। अब देखो, पहली बात क्या है, ये बोलते हैं कि भाई हमारे पीयर कंपैरिजन कौन कौन है, आईसीआई प्रू एएमसी, एचडीएफसी, निपॉन, यूटीआई, आदित्य बिरला। हालांकि मैं ये सोच रहा था इन्होंने कैनरा रोबेको को क्यों नहीं लिया, वो भी एएमसी अभी अभी आईपीओ आया था। पहले ये चेक करना इंपॉर्टेंट है, क्या ये सेक्टर मेरे साथ नेक्स्ट 2 साल, 4 साल, 5 साल तक खड़ा रहेगा? जैसे सीडीएसएल है, बीएससी है, राइट। स्टॉक्स ने, कैपिटल मार्केट वाले स्टॉक्स ने पैसा बनाकर दिया है। चलो एक काम करते हैं, फटाफट से चेक कर लेते हैं। एचडीएफसी एमसी की बात करते थे, देखो 2020 के बाद तो एक रैली आई है, राइट। कोविड के बाद जो एक रैली आई थी, उसके बाद क्या हुआ वो समझना इंपॉर्टेंट है। मतलब जब वेव चली गई तो उसके बाद भी अगर देखते हैं 2023 में ये कहीं ट्रेड कर रहा था 800 रुपए के आसपास, 800 से नॉन स्टॉप 2400 तक गया, यानी एक 3x रैली हो गई। उसके बाद एक पुल बैक आया 1800 तक, फिर 1800 से करंटली अभी 3000 तक गया। 800 से 3000 की जर्नी तय कर चुका, ऑलमोस्ट 4x के आसपास हुआ है लास्ट 2 साल के अंदर। एक चीज तो क्लियर है कि एक अच्छा खासा ग्रोथ इसने बनाकर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे देखते हैं, निपॉन की बात करते हैं। यहां पर भी सेम चार्ट का स्ट्रक्चर है। 2023 में एक लो बना कितने पर, 200 रुपए के आसपास। 200 से नॉनस्टॉप 825, वो 3x हुआ, ये 4x हो गया। वापस से एक पुल बैक आया सेम एचडीएफसी की तरह और वापस से ऊपर की तरफ गया ऑलमोस्ट 1000 तक। तो 4 to 5x बनाकर गया लास्ट 2 साल के अंदर। ये जितने भी हम चार्ट देख रहे हैं सारे वीकली चार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन का स्ट्रक्चर है यूटीआई एएमसी। अब यूटीआई एएमसी में भी यहां पर ही 2023 में लो बना, बट ये कहां ट्रेड कर रहा था, 600 रुपए के आसपास। 600 से 1400 गया, तो यानी कि ऑलमोस्ट 2x हुआ, एक 3x हुआ, एक 4x हुआ, एक 2x हुआ। वापस से पुल बैक आया। करेंटली भी देखता हूं तो 600 से 1120 के आसपास हुआ है, नियरली डबल भी मान के चलता हूं तो 40% सीएजीआर दिया है 2 साल के हिसाब से भी, राइट। यानी कि रिटर्न्स तो प्रोड्यूस करे हैं इसने भी, बाकियों के कंपैरिजन में स्लो स्पीड से बनाकर दिया है। फोर्थ वन पे चलते हैं तो यह आ गया आदित्य बिरला। यहां पर भी 2023 में ही लो लगा था, बट अब इसकी एक बात देखना जरा। अगर मैं 2023 से देखता हूं तो यहां पे लो लगा था कुछ 300 रुपए के आसपास। 300 रुपए से 900 तक गया, करंटली भी 700 तक है। बट अगर मैं यहां देखता हूं, जब ये लिस्ट हुआ था तो ये वहीं पे ट्रेड कर रहा है जहां पर ये लिस्ट हुआ था। तो 4 साल के हिसाब से इसने कोई रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए। 2023 में इन सबका जो बॉटम बना था, एएमसी क्या होते हैं भाई, जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो एसआईपी के थ्रू, लमसम वगैरह के थ्रू, वहां पर एक फंड मैनेजर बैठा हुआ है, इस कंपनी की काफी सारी स्कीम्स वगैरह होंगी, ईटीएफ्स होंगे, गोल्ड पर होगा, सिल्वर वगैरह पर होगा, या डायरेक्ट होगा, हाइब्रिड वगैरह हो गए। तो वहां पर क्या होता है, वो छोटा छोटा 1%, 0.75% वगैरह कमीशन वगैरह चार्ज करते हैं कि भाई हम आपकी जगह बैठे, हम आपका पैसा वगैरह मैनेज करेंगे, यूनिट्स वगैरह देंगे। उसको बोला जाता है एएमसी।
लास्ट अब कैनरा रोबेको की बात कर लेते हैं। अभी अभी आईपीओ आया था इसका, 266 पर आईपीओ आया था, राइट। यहां से देखते हैं 266 से 280 के आसपास खुला, नॉन स्टॉप गया 350 तक, वापस से धीरे धीरे पुल बैक आ गया। करेंटली 266 से 281 है। हालांकि अभी कितना हुआ है, 1.5-2 महीने के आसपास हुए, डेटा ज्यादा है नहीं, फिर भी 10 से 15% रिटर्न से 2-2.5 महीनों में वेल एंड गुड, ऐसा नहीं है कि बुरा है। पांचों का चार्ट देख लिया, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक है, ऑन एन एवरेज अच्छे रिटर्न्स प्रोड्यूस करे हैं। एएमसी आदित्य बिरला की बात करूं, ज्यादा रिटर्न्स नहीं दिए, बट हाँ एचडीएफसी, निपॉन, यूटीआई ने दिए हैं। तो ये एक चीज क्लियर है, किसी को अगर 2 इयर्स 5 इयर्स डाउन द लाइन के हिसाब से रखना है, रख सकता है। अब शुरू करते हैं आईसीआईसीआई एएमसी यानी कि प्रू एएमसी कहानी की बारी, फिर उसके बाद जाएंगे शेयर होल्डर कैसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, सब समझाऊंगा, डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूं। आजा भाई, कहां गया बिजनेस मॉडल। एक तो यार इन्होंने जो चेंज करा है ना, ये जो इन्होंने खुद को बदला है, ये बदला है या बदला है, बढ़िया शायरी थी। Incorporated in 1993, ICICI Pru AMC is an asset management company. Its investment approach has always been to manage risk first and aim for long-term returns for their customer. हर AMC का वही होता है। As actively quarterly average asset under management कितना, to a 10,146 बिलियन, बाप रे, ये क्वार्टर के हिसाब से एवरेज बताया है, क्यूए लिखा हुआ है। द कंपनी ऑफर्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज एज वेल, एआईएफ्स वगैरह हो गए, एडवाइजरी सर्विसेज हो गए, राइट, पीएमएस जहां पर कोई आपका प्रॉपर अकाउंट मैनेज करता है, एआईएफ हो गया जिसमें आप अनलिस्टेड में भी डाल सकते हो। The company manages the largest number of schemes in the mutual fund industry. सितंबर में कहते हैं 143 स्कीम्स है, जिसमें इक्विटी आ गया, इक्विटी ओरिएंटेड आ गया, डेट स्कीम्स आ गए, पैसिव स्कीम, डोमेस्टिक फंड्स और फंड्स हो गए, लिक्विड स्कीम, ओवरनाइट स्कीम, आर्बिट्राज एंड सो ऑन। इस तरीके से कहते हैं। 272 ऑफिसेज वगैरह है हमारे, 23 स्टेट्स और 4 यूटीज में ऑफिस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारा काम मोस्टली ऑनलाइन वगैरह होता है। म्यूचुअल फंड है, पीएमएस है, एआईएफ है, और ये कंपनी के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। एज अ नॉर्मल म्यूचुअल फंड कंपनी की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पे नजर मारेंगे पहले, फिर उसके बाद कुछ ये इंपॉर्टेंट की रेशियोज वगैरह भी चेक करवाऊंगा, फाइनेंशियल्स भी चेक करवाऊंगा कि फाइनेंशियल्स वगैरह क्या है। टाइमलाइन की बात करते कहते आईपीओ ओपन होगा 12 तारीख को, आईपीओ क्लोज होगा 16 तारीख को, अलॉटमेंट आएगी 17 तारीख को, रिफंड और शेयर्स 18 तारीख को, और 19 तारीख को लिस्ट होने वाला है। अब आ जाओ प्राइस बैंड पे, और एक बढ़िया सा झटका देने के लिए तैयार रहना। प्राइस बैंड पर कहते हैं कि 1 रुपीज फेस वैल्यू है, प्राइस बैंड है 2165, 10 रुपीज के प्राइस बैंड पर ये हो जाता कुछ 21,650 के आसपास। 6 शेयर्स का एक लॉट हम लोगों ने रखा हुआ है, और पूरा का पूरा ओएफएस ही है, ऑफर फॉर सेल है। मोस्टली इस टाइप की, जैसे कैनरा रोबेको था, इस टाइप की कंपनीज में ओएफएस ही आएगा। ये एक्सपेक्ट मत करना कि इस टाइप में और पैसा लिया जाएगा, क्योंकि पैसा तो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स वगैरह से ले ही रहे हैं ना। जब आप म्यूचुअल फंड वगैरह डालते हो तो कहते हैं 10,600 करोड़ का आईपीओ है, पूरा का पूरा ओएफएस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेजर पार्ट नहीं है इस टाइप की कंपनीज के लिए। ये भी हम लोगों ने चेक कर लिया। अब आते हैं कोटा पर। क्यूआईबी को कहते हैं 50% मिलेगा, रिटेल वालों को 35 है, एचएनआई को 15% है, नंबर 1। नंबर 2 पर आता हूं, अब आती है कहानी यहां पर शेयर होल्डर कोटा वाली। रिटेल वाला 2 लाख तक लगा सकता है मैक्सिमम, स्मॉल एचएनआई हो गया 2 से 10, बिग एचएनआई हो गया 10 से और आगे के ऊपर। शेयर होल्डर कोटा भी रिटेल की तरह ही है, मैक्सिमम 2 लाख तक आप लगा सकते हो। अब और आगे चलते हैं भाई, इनमें कंपनी में आईसीआईसीआई बैंक का एक शेयर होना चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया था, यहां पर मैंने टाइमली भी वीडियो बनाया था, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्विटर टेलीग्राम पे भी मैंने अपडेट वगैरह करा था। देखिए ये वो वीडियो है कि भाई यहां पर आप आईसीआईसीआई का एक शेयर बाय कर सकते थे। अब आगे क्या वो समझते हैं। देखिए जरा, एक लॉट है 12,990 रुपए का। अगर आप रिटेल कैटेगरी में जाते हो तो आज तक हमने क्या देखा था, मैक्सिमम 13, किसी किसी में 14, यहां पर कहते हैं 15। तो ऑलरेडी इन्होंने प्राइस इस तरीके से एडजस्ट करके रिटेल का कोटा बढ़ा दिया। नंबर ऑफ लॉट्स वाइज इन्होंने रिटेल का कोटा बोला जाए, नंबर ऑफ शेयर्स वाइज बढ़ा दिया है।
अब आते हैं किस किस को मिलेगा, किस किस को नहीं मिलेगा। देखिए पहले समझते हैं। यहां पर मैंने डाला भी था कब, 28 तारीख की बात है कि भाई आपको एक शेयर बाय करना है रिटेल के लिए, आईसीआईसीआई बैंक का एक शेयर बाय करना है। एक बाय करो, दो बाय करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस नहीं मिलेगा। कई लोगों के मन में यह डाउट आता है, मैंने एक ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रखा है या आईसीआई एएमसी के ही म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रखा है, तो क्या शेयर होल्डर कोटा मिलेगा? नहीं मिलेगा दोस्त। म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स वगैरह वगैरह ये काउंट नहीं करते हैं। काउंट क्या करता है? प्लेन इक्विटी शेयर। नेक्स्ट पर आते हैं। अब आईसीआई डीआरएच भी फाइल कर दिया है, हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म दिस दोज हु बॉट आईसीआईसीआई बैंक टिल 4 दिसंबर, 4 तारीख को भी लिया है तो भी काउंट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्ड डेट में नाम आएगा। 4 दिसंबर या उससे पहले लिया है काउंट होगा, उसके बाद लिया है यानी 5, 6, 7, 8 काउंट नहीं होने वाला है। राइट भाई, वीडियो की बारी आ गई तो जो आज मैं बना रहा हूं, अब एक्सप्लेन करता हूं ये कैसे काम करने वाला है। नंबर 1, क्या क्या लगा सकते हो, क्या क्या नहीं लगा सकते, वो फटाफट से देख लेते हैं। नंबर 1, या तो आप मैक्सिमम शेयर होल्डर कोटा में लगा सकते हो कि भैया मैं शेयर होल्डर कोटा में 15 लॉट अप्लाई कर सकता हूं अगर आपके पास 4 दिसंबर से पहले आईसीआईसीआई बैंक का शेयर था। नंबर 1। नंबर 2, या फिर आप रिटेल में लगा सकते हो और शेयर होल्डर कोटा में भी, इसमें भी 15 लॉट लगा सकते हो, इसमें भी 15 लॉट, 1 लॉट, 2 लॉट, 5 लॉट, 6 लॉट, कुछ भी मिक्स कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन कि मैं एचएनआई कैटेगरी प्लस शेयर होल्डर कोटा में लगा लूं। चौथा ऑप्शन है मेरे पास कि मैं सिर्फ रिटेल में लगाऊं। पांचवा ऑप्शन है कि मैं एचएनआई में लगाऊं। ये ऑप्शन उनके लिए है जिनके पास आईसीआईसीआई बैंक था तो वो शेयर होल्डर कोटा अप्लाई कर पाएंगे, अगर आपके पास नहीं था तो आप रिटेल या एचएनआई में लगा सकते हो। सिक्स्थ ऑप्शन, क्या मैं रिटेल प्लस एचएनआई प्लस शेयर होल्डर कोटा में लगा सकता हूं? आंसर इज नो। आप शेयर होल्डर कोटा के साथ सिर्फ एक कैटेगरी कंबाइन कर सकते हो, आइदर रिटेल और एचएनआई। ये क्रक्स है। पहले क्या होगा, आप रिटेल में लगाओगे, यूपीआई आईडी पे मैंडेट जाएगा, आप अप्रूव करोगे, थोड़ी देर बाद वापस से आप जाओगे, अब कैटेगरी स्विच करोगे रिटेल की जगह, या फिर आप शेयर होल्डर कोटा सेलेक्ट करोगे, इंप्लॉय हो तो इंप्लॉय, फिर उसके बाद दोबारा से सेम यूपीआई आईडी पे जाएगा मैंडेट और आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक ही पैन कार्ड से 2 एप्लीकेशन मेरी अप्लाई हो गई। एक अलॉटमेंट बढ़ाने के चांसेस है जो हम लोगों ने एचडीबी में देखा था, बजाज हाउसिंग वगैरह में देखा था, एनटीपीसी में देखा था, ये वो तरीका है। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में बिंदास दिल खोलकर पूछ लेना। वापस आते हैं, अब आएंगे फाइनेंशियल्स पर। बचा है फाइनेंशियल्स क्योंकि ओएफएस है पूरा तो कोई मेजर पार्ट तो है नहीं इसमें। यहां पर सितंबर का दिया है, मेरे लिए तो ये यूजफुल नहीं है, मैं क्यू ऑन वाई ओ वाई कंपैरिजन नहीं करने वाला हूं। पूरा चलते हैं आगे। 2800 करोड़ के एसेट्स थे, 3500 हो गए, 43 हो गए और 6 महीनों में 48 हो गए। बहुत एसेट्स की ग्रोथ अच्छी है। इनकम की बात करें, 2800 करोड़ इनकम थी जिसमें 1500 करोड़ का प्रॉफिट है। यही चीज मैं बता रहा था कैनरा रोबेको में भी, क्योंकि मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं इनके पास। 3700 करोड़ को इनकम और प्रॉफिट हो गया 2000 करोड़ के आसपास, सीधा 49 हो गई और ये हो गया 2600 करोड़ के आसपास। फिलहाल अब हो गया इनका कितना, 2900 करोड़, 3000 करोड़ की इनकम हो गई और प्रॉफिट हो गया 1600 करोड़। देखना जरा, जो पहले कमाते थे एक साल में, अब वो कमा रहे हैं 2 क्वार्टर में, 6 महीने में। सेम गोज फॉर प्रॉफिट। 1500 करोड़ का प्रॉफिट पूरे साल में निकालते थे, कहते हैं अब जी 2 क्वार्टर में, 6 महीनों में ही 1600 करोड़ का निकाल देते हैं। बोरोइंग्स वगैरह की जरूरत होती नहीं क्योंकि रिजर्व्स भरे पड़े भाई साहब, पाइल ऑफ कैश पे बैठे हुए हैं आराम से। की इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 82 बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 82 बहुत अच्छा है, इबिटा मार्जिन बहुत कम है 0.36 के हिसाब से, प्राइस टू बुक वैल्यू 30 हाई, टू हाई। अभी कंपैरिजन भी दिखाऊंगा। ईपीएस की बात करते हैं 53 है, बाद में हो जाएगा 65, हम ये वाला नंबर लेते हैं। पी रेशियो बाद में हो जाएगा 33 का। ये क्या हुआ, ईपीएस बढ़ रहा है, पी रेशियो ड्रॉप हो रहा है, पी रेशियो शुड बी हाई। फिर उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग 90% हो जाएगी, आगे जाके और डाइल्यूट करनी पड़ेगी। अब जरा समझते हैं, कहते हैं जी हमारा ईपीएस है 53 का, एचडीएफसी 57, निपॉन का 20 है, यूटीआई का 57 है और आदित्य बिरला का 32 है। तो ईपीएस तो थोड़ा सा हाई है कंपेयर टू एचडीएफसी और यूटीआई के हिसाब से।
नेक्स्ट पर कहते हैं पी रेशो ले लेते हैं। नेक्स्ट पे पी रेशो तो कहते हैं जी हमारा 40 का, इनका 45, 41, 19, 22। तो यूटीआई और आदित्य थोड़े कम पे ट्रेड कर रहे हैं। एचडीएफसी, निपॉन और आईसीआई ये तीनों थोड़े हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छा है 82 के आसपास, बट प्रॉब्लम कहां है जरा वो देखना। प्राइस टू बुक वैल्यू इनका था 30, 13 आधे से कम, 12 ढाई गुना कम, यूटीआई 10 टाइम्स कम है उल्टा, और आदित्य बिरला 5 पे। 30 के प्राइस टू बुक वैल्यू वो देखते ही लग रहा है यार बहुत हाई प्राइस टू बुक वैल्यू पर लेकर आए हो। अब आ जाते हैं भैया फाइनल वर्डिक्ट वगैरह पर कि इसका फाइनल वर्डिक्ट क्या बन रहा है। लेट्स गो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया जा सकता है, जैसे हम लोगों ने बाकी आईपीओ वगैरह भी देखा। एक बार दोबारा से दिखा देता हूं आपको। एचडीएफसी की बात करते हैं, एक अच्छी खासी ग्रोथ थी, 800 रुपए से करंटली भी 2600 पर ट्रेड कर रहा है। निपॉन की बात करते हैं, कहीं पर 250 रुपए पे था, 800 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। मार्जिन देख लो, अच्छे खासे मार्जिन, 40-50% मार्जिन पे ट्रेड कर रहे हैं। यूटीआई की बात करते हैं, कंपेयर टू ज्यादा ग्रोथ नहीं थी बट ग्रोथ बनाकर दी है। सेम गोस फॉर आदित्य बिरला, 4 साल में ग्रोथ नहीं थी पर 2023 के बाद एक रैली आई है और अब यहां पर कुछ 900 रुपए के आसपास, 900 915 पे एक डबल टॉप बना है। कैनर रोबेको तो अभी अभी आया था तो ज्यादा कंपेयर नहीं कर सकते, हालांकि अपने आईपीओ प्राइस के आसपास है। अब लॉन्ग टर्म के लिए तो अप्लाई किया जा सकता है। अब आते हैं शेयर होल्डर कोटा, लिस्टिंग इन और उन सब पे। देखो, अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो मल्टीपल और आई शुड से फुल फोर्स में अप्लाई करने का फायदा नहीं है कि मैं रिटेल में भी लगा देता हूं, मैं चेन्नई में भी लगा देता हूं, या मैं शेयर होल्डर कोटा में भी लगा सकता हूं। नहीं, अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो कोई भी एक कैटेगरी पकड़ लो, रिटेल पकड़ लो या शेयर होल्डर कोटा पकड़ लो। शेयर होल्डर कोटा हालांकि सिर्फ 5% के आसपास है। नंबर 2, अगर आप मॉडरेट टू रिस्की ट्रेडर हो तो एक दो लॉट लगाओ, ध्यान से सुनना, एक दो लॉट लगाओ रिटेल कैटेगरी में, एक दो लॉट लगाओ शेयर होल्डर कोटा कैटेगरी में। उस टाइप का नहीं दिखाई दे रहा कि फुल फोर्स में पैसा डाल दिया जाए। क्यों? लिस्टिंग गेन यहां पर 5 से 10% 30 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर लेकर आ रहे हो, ये एक सबसे बड़ी चीज नजर आ रही है कि भाई आप हाई वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो। कंपेयर टू पी रेशियो भी बात करी जाए, प्राइस टू बुक वैल्यू भी बात करी जाए, तो वो थोड़ा सा ना ऊपर नजर आ रहा है 1 के फेस वैल्यू पर। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईसीआई के तीनों शेयर्स ने अभी तक कोई भी लिस्टिंग बनाकर नहीं दिया। जब वो आईपीओ आए भाई वो तीनों के तीनों लॉस में ही गए थे। 5 से 10% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी 10,000 करोड़ का आईपीओ है, हालांकि एंकर बुक अच्छी लग रही है तो 3 to 5x के हिसाब से ओवर सब्सक्रिप्शन होने वाला है। राइट, क्रच कर देता हूं, सेफ ट्रेडर हो, रिटेल या शेयर होल्डर कोटा कैटेगरी, कोई का भी पकड़ लो। रिस्की टू मॉडरेट हो तो रिटेल में भी एक दो लॉट लगा सकते हो। शेयर होल्डर कोटा, अगर आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 4 दिसंबर से पहले बाय किया था तो वहां पर भी लगा सकते हो। भाई लॉन्ग टर्म के पर्पज से हम लोगों ने देख लिया, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक रख सकते हो क्योंकि यहां पर पैट मार्जिन बहुत अच्छा है। बाकी हर बारी की तरह मैं ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा ही करूंगा कि भाई ट्विटर टेलीग्राम पे क्या आईपीओ लिस्ट हुआ, एसएमई आईपीओ हो गया। बिल्कुल फ्री है ट्विटर टेलीग्राम की कम्युनिटी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां जाकर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों ये था आईसीआईसीआई प्रू एएमसी के डिटेल्ड एनालिसिस, शेयर होल्डर कोटा कैसे मिलेगा कंपैरिजन करके बताया। फिर भी कोई डाउट है, हमारे पास अभी 4 दिन आईपीओ क्लोज होने में, कोई भी डाउट है बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, शेयर होल्डर कोटा से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड। वीडियो पसंद आया हो तो 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर देना, मेरी इतनी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।